हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहले समझते हैं कि पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम होती है, खाना कम पड़ेगा, जॉब्स कम पड़ेंगी, गरीबी बढ़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, लोग प्रॉब्लम नहीं बल्कि रिसोर्स हो सकते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, जैसे लैंड, मशीन्स, कैपिटल। वैसे ही पीपल भी एक रिसोर्स होते हैं, क्योंकि वही काम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और इकोनॉमी को चलाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर पॉपुलेशन रिसोर्स नहीं होती। लोग तब रिसोर्स बनते हैं जब उनके पास एजुकेशन, स्किल्स और अच्छी हेल्थ होती है। जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, ट्रेंड होता है और हेल्दी होता है, तब वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और ज़्यादा इनकम अर्न करता है। ऐसे लोग कंट्री के लिए यूज़फुल एसेट बन जाते हैं। इसी को हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। अब समझते हैं एसेट और लायबिलिटी। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी है तो वो ज़्यादा काम करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, इनकम बढ़ाएगी और कंट्री डेवलप करेगी। इस सिचुएशन में पॉपुलेशन एसेट होती है, यानी कंट्री की स्ट्रेंथ। लेकिन अगर पॉपुलेशन अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनहेल्दी और अनएम्प्लॉयड है तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगी, इनकम कम होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी और डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। इस केस में पॉपुलेशन लायबिलिटी या बर्डन बन जाती है। इसलिए डिफरेंस पॉपुलेशन की क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से पड़ता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ लोग यानी पॉपुलेशन, लेकिन जब इन लोगों पर एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब ये लोग डेवलप होकर ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। और ह्यूमन कैपिटल ही कंट्री की रियल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी और नेशनल इनकम को बढ़ाता है। इस चैप्टर का मेन आइडिया सिंपल है, लोग देश का बोझ नहीं होते। अगर उन्हें सही एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ मिले तो वही लोग देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंसान को डेवलप करना, यानी लोगों को ऐसा बनाना कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं, ज़्यादा कमा सकें और कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। ये डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हम लोगों पर एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मशीन्स में पैसा लगाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे ही जब इंसान पर पैसा लगाया जाता है तो उनकी नॉलेज, स्किल्स और एफिशिएंसी बढ़ती है। इसी प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। जब एक इंसान पढ़ लिख जाता है, उसकी सोच बदलती है, वो बेटर डिसीजंस लेता है, नए स्किल्स सीखता है और बेटर जॉब पाता है। एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और ज़्यादा इनकम अर्न करता है। इसीलिए एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अब आती है ट्रेनिंग। सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं होती, काम करने की स्किल भी होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। ये सब इंसान को काम में एक्सपर्ट बनाती हैं। स्किल्ड वर्कर कम टाइम में ज़्यादा और बेटर क्वालिटी का काम करता है। इससे प्रोडक्शन और इनकम दोनों बढ़ते हैं। अब तीसरा फैक्टर है हेल्थ। अगर इंसान हेल्दी नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो। गुड हेल्थ से एनर्जी, एफिशिएंसी और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। हेल्दी पॉपुलेशन ही प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। जब गवर्नमेंट और फैमिलीज एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पर खर्च करती हैं तो ये खर्च एक्चुअली एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलता है, ज़्यादा इनकम, बेटर जॉब्स, हायर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर्म में। इसी प्रोसेस से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रिजल्ट क्या होता है? कंट्री में स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है और डेवलपमेंट फास्ट होता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि इंसान पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखो, जब लोग एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी बन जाते हैं तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है और वही लोग देश की असली ताकत बनते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, सकल और विलास की स्टोरी।
इस स्टोरी से हमें समझ आता है कि एजुकेशन और हेल्थ इंसान की लाइफ को कैसे चेंज कर देते हैं। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो लड़के रहते थे, सकल और विलास। दोनों का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम था। दोनों सिंपल फैमिली से थे, लेकिन उनकी लाइफ का डायरेक्शन अलग हो गया और उसका मेन रीजन था एजुकेशन और हेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं सकल की। सकल के पेरेंट्स गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया। सकल स्कूल गया, मेहनत से पढ़ा और हायर सेकेंडरी पास किया। उसके बाद उसने कंप्यूटर ट्रेनिंग भी ली। क्योंकि वो एजुकेटेड और स्किल्ड हो गया तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। वहां उसने अपनी नॉलेज से एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी का काम और प्रॉफिट दोनों बढ़ गए। सकल की इनकम भी बढ़ी और उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई। यानी एजुकेशन और स्किल्स ने उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब बात करते हैं विलास की। विलास की फैमिली बहुत गरीब थी। उसके फादर की डेथ जल्दी हो गई और घर की जिम्मेदारी उसकी मदर पर आ गई, जो मछली बेचती थी। गरीबी और मजबूरी की वजह से विलास स्कूल नहीं जा पाया। उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी। एजुकेशन और स्किल्स के बिना उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली और वो अपनी मदर के साथ मछली बेचने लगा। उसकी इनकम बहुत कम थी और लाइफ स्ट्रगल से भरी रही। अब स्टूडेंट्स यहाँ समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात डिफरेंस बिटवीन सकल एंड विलास। दोनों एक ही गांव के थे, सेम बैकग्राउंड से थे, लेकिन सकल एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी था, इसलिए उसे अच्छी जॉब मिली। उसकी इनकम बढ़ी और वो ह्यूमन कैपिटल यानी एसेट बन गया। दूसरी तरफ विलास अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड और अनहेल्दी रहा, इसलिए वो लो इनकम में ही रह गया और लायबिलिटी जैसी सिचुएशन में रहा। इस स्टोरी का मेन लेसन क्या है? एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ इंसान की लाइफ को बदल देते हैं। यही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई इंसान एसेट बनेगा या लायबिलिटी। सिंपल लाइन में याद रखो, सकल की लाइफ इंप्रूव हुई क्योंकि उसके पास एजुकेशन और स्किल्स थी, जबकि विलास की लाइफ स्ट्रगल में रही क्योंकि उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है लोगों की एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पर पैसा खर्च करना, ताकि फ्यूचर में वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके और ज्यादा इनकम अर्न कर सके। इसे खर्च वेस्ट नहीं होता, बल्कि फ्यूचर में बेनिफिट देता है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सबसे पहले एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। जब पेरेंट्स या गवर्नमेंट किसी बच्चे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं तो बच्चा नॉलेज और स्किल्स गेन करता है। एजुकेटेड पर्सन बेटर जॉब पाता है, ज्यादा इनकम अर्न करता है और अपनी लाइफ इंप्रूव करता है। इसी वजह से एजुकेशन को ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अब आती है ट्रेनिंग। सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं होती, काम करने की स्किल भी होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। ये सब इंसान को काम में एक्सपर्ट बनाती हैं। स्किल्ड वर्कर कम टाइम में ज्यादा और बेटर क्वालिटी का काम करता है। इससे प्रोडक्शन और इनकम दोनों बढ़ते हैं। अब तीसरा फैक्टर है हेल्थ। अगर इंसान हेल्दी नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो। गुड हेल्थ से एनर्जी, एफिशिएंसी और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। हेल्दी पॉपुलेशन ही प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। जब गवर्नमेंट और फैमिलीज एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पर खर्च करती हैं, तो ये खर्च एक्चुअली एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलता है। ज्यादा इनकम, बेटर जॉब्स, हायर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर्म में। इसी प्रोसेस से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रिजल्ट क्या होता है? कंट्री में स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है और डेवलपमेंट फास्ट होता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि इंसान पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखो, जब लोग एजुकेटेड, ट्रेन्ड और हेल्दी बन जाते हैं तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है और वही लोग देश की असली ताकत बनते हैं। अब समझते हैं गुड साइकिल और बैड साइकिल। जब फैमिली एजुकेटेड होती है वो अपने बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। बच्चे स्किल्ड बनकर अच्छी इनकम अर्न करते हैं और फ्यूचर में अपने बच्चों पर और इन्वेस्ट करते हैं। इससे डेवलपमेंट का गुड साइकिल बनता है। लेकिन जब फैमिली पुअर और अनएजुकेटेड होती है तो वो एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती। बच्चे अनस्किल्ड रह जाते हैं, लो इनकम अर्न करते हैं और पॉवर्टी कंटिन्यू रहती है। इससे बैड साइकिल ऑफ पॉवर्टी बनता है। इस टॉपिक का मेन आइडिया सिंपल है।
एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पर किया गया खर्च एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में ज़्यादा इनकम, बेटर लाइफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन और मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ दोनों टॉपिक्स का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो इनकम अर्न करने के लिए या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए की जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब कोई काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे फार्मिंग करना, शॉप चलाना, फैक्ट्री में काम करना, टीचर बनना, डॉक्टर बनना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि इनके बदले में पैसा मिलता है। अब मेन और विमेन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रेडिशनली सोसाइटी में काम का डिवीजन होता रहा है। अक्सर मेन बाहर जाकर अर्निंग करते हैं, जैसे खेती, बिजनेस, फैक्ट्री का काम, ऑफिस जॉब। विमेन अक्सर घर का काम करती हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल, घर साफ करना। ये काम इम्पॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके लिए सैलरी नहीं मिलती, इसलिए ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत सी विमेन घर का काम करती हैं जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होता है। ये काम इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इसका पेमेंट नहीं होता, इसलिए ये ऑफिशियली इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होता। इसी वजह से कभी-कभी विमेन के कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो सिंपल समरी समझ लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिससे इनकम मिलती है। मार्केट एक्टिविटी इनकम के लिए होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटी घर और सेल्फ यूज़ के लिए होती है। और आज के टाइम में मेन और विमेन दोनों इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मार्केट एक्टिविटी हो या नॉन मार्केट एक्टिविटी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्टर्स होते क्या हैं। इकोनॉमी में लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं। इन कामों को उनकी नेचर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम सेक्टर्स कहते हैं।